ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदाले कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्णा। आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है इस भगवत गीता कोर्स में, जिसमें हम लोग भगवान के द्वारा बताए गए विभूति योग का हम लोग अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें भगवान अपने विभूतियों के बारे में बताते हैं। हमने बताया था कि विभूति योग किसे कहा जाता है, तो जिसमें भगवान की विशेष अनुभूति होती है, जहां पर हम भगवान को विशेष रूप से अनुभव कर पाते हैं व्यापकता के रूप में, जहां भगवान व्याप्त हैं, उसको हम लोग विभूति के नाम से जानते हैं। जिसको प्रभुपाद जी ने कहा है भगवान का ऐश्वर्य, भगवान का ऐश्वर्य। तो इसलिए आज हम लोग ये समझेंगे कि भगवान इस चीज को इतने विस्तार से अर्जुन को बता रहे हैं कि मैं कौन हूं। तो हम लोगों ने पहले देख लिया कि भगवान क्या कहते हैं 10.7 में कि अहम सर्वस्व प्रभव मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्वितः। कि कह रहे हैं कि मैं क्या हूं अर्जुन, सर्वस्व प्रभव हूं, सर्वस्व प्रभव, कि मुझसे ही समस्त वस्तुओं का क्या हुआ है, उत्पत्ति हुई है। समस्त वस्तु कहां से हुई है उत्पन्न, केवल और केवल भगवान कृष्ण के अंदर से। सब कुछ उन्हीं की जो शक्तियां हैं, वही शक्तियों से सब कुछ उत्पन्न हुआ है, और स्वयं शक्ति और विभूति के रूप में ही सारे जगत में भगवान व्याप्त हैं। इसी विषय को यहाँ पर भगवान बताते हैं, और यहाँ पर चतुश्लोकी भागवत के रूप में 8 से लेकर के 11 श्लोक तक भगवान कहते हैं कि तेषां मेवानु अनुकंपार्थम अहम ज्ञानजम तमम, मैं ही उसके अंदर ज्ञान के रूप में प्रकाशित होता हूँ। जो भक्ति करते हैं, जो लोग भक्त हैं, उनके अंदर मैं विशेष रूप से प्रकाशित होता हूँ, जिसको हम लोगों ने देखा था। और उसमें हम लोग ये भी देखेंगे कि 12 से लेकर के 19 श्लोकों तक अर्जुन अभी कृष्ण को स्वीकार करता है कि आप कौन हैं कृष्ण। अर्जुन की स्वीकार्यता, यहाँ अर्जुन स्वीकार करता है भगवान को, अर्जुन का स्वीकार कि आप कौन हैं, भगवान हैं। और फिर 19 श्लोकों से लेकर के आगे 42 श्लोक तक भगवान अपने विभूति को अर्जुन को बताते हैं। तो इसको हम लोग अभी देखने का प्रयास करेंगे। तो हम लोग 12 से 19। अर्जुन उवाच परम ब्रह्म परम धामं पवित्रं परमं भवान पौरुषं शाश्वतं दिव्यं आदिदेवं जं विभुम् आहुस्त्वां ऋषयः सर्वे देवर्षि नारस्तथा असितो देवलः व्यास स्वयं चैव ब्रवीषि में। अर्जुन ने कहा आप परम भगवान, परम धाम, परम पवित्र, परम सत्य हैं। आप नित्य हैं, दिव्य हैं, आदि पुरुष हैं, अजन्मा तथा महानतम हैं। नारद, असित, देवल तथा व्यास जैसे ऋषि आपके इस सत्य की पुष्टि करते हैं, और अब आप स्वयं भी मुझ में प्रकट कर रहे हैं। भगवान अर्जुन क्या कह रहा है भगवान को कि आप कौन हैं, आप परम ब्रह्म, परम धाम, पवित्रम परम भगवान। भगवान को क्या कह रहा है कि आप परम भगवान हैं,
अर्जुन क्या स्वीकार किया भगवान कृष्ण को कि आप परम भगवान हैं, आप परम भगवान हैं। अर्जुन ने ये स्वीकार किया और फिर कहता है कि आप परम धाम भी हैं, परम धाम। और फिर कहता है कि आप परम पवित्र हैं, परम पवित्र हैं भगवान। और फिर कहता है आप परम सत्य हैं। सत्य ही नहीं, सत्य के साथ विशेषण लगा करके कहा जा रहा है कि आप परम सत्य हैं और आप हैं हमेशा के लिए रहने वाले, विराजमान रहने वाले, नित्य हैं, साथ साथ दिव्य भी हैं। और दिव्य के बाद आदि पुरुष भी भगवान को कहता। आप कौन है भगवान? तो आप आदि पुरुष हैं। फिर अजन्मा हैं आप, इतना सब कुछ होने के बाद कह रहा है अजन्मा है। और फिर कहता है आप महान हैं। आप कौन हैं? महान हैं। और ये सब कौन कहते हैं? तो उन ऋषियों का भी नाम कहा जा रहा है। सबसे पहले नाम इसका आया नारद जी का, फिर आता है असित, देवल, फिर व्यास। ये सब क्या करते हैं? आपको परम कह करके आप इस चीज की, सत्य की पुष्टि करते हैं। ये जितने भी चीज हैं इन सबको ये जो है नारद, असित, देवल, व्यास और अब भगवान आप स्वयं, आप अर्थात भगवान श्री कृष्ण इस चीज को कह करके हमारे सामने प्रकट कर रहे हैं कि भगवान कौन है? भगवान श्री कृष्ण ही हैं। यहाँ पर इस चीज को प्रकट किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है? क्योंकि अर्जुन जो है विस्तार से सुनने का इच्छुक है। जब यहाँ पर कहा जा रहा है परम, अर्जुन क्या कह रहा है? परम। तो इससे अर्थ निकलता है कि अर्जुन जो है विस्तार से सुनने का इच्छुक है। जो पहले भगवान ने अपने विभूतियों को बताया कि अहम सर्वस्व प्रभो, मैं ही सब मेरे ही से उत्पन्न होते हैं, तो जानना चाहता है कि आप किस किस ऐश्वर्य के रूप में, विभूति के रूप में, आपका योग ऐश्वर्य क्या है, उसको सर्वसाधारण करने के लिए, सबके पहुंच और सबके ज्ञान में आने के लिए अर्जुन भगवान से प्रश्न पूछता है। फिर कहता है धाम। धाम का अर्थ होता है गृह भी होता है। क्या होता है? गृह भी अर्थ होता है, देह भी होता है और प्रभाव भी होता है। धाम का अर्थ अब परम पवित्र है। परम पवित्र इसलिए कहा जा रहा है कि जो हमारा देह के अंदर जो मलिनता है, अगर हम भगवान के कथाओं को सुनते हैं, भगवान के बारे में समझते हैं, तो हमारी जो मलिनता है कि हम अपने आप को देह समझते हैं, ये समाप्त हो जाती है। जैसे ही हम भगवान को पवित्र कह करके, पवित्रम कह करके संबोधित करते हैं। इसलिए यहाँ अर्जुन भगवान को परम पवित्र भी कह रहा है। हमारा घर, भगवान का देह, प्रभाव, सब कुछ कौन है? भगवान ही है। और भगवान कौन है? परम सत्य है। सत्य क्या होता है? जो तीनों काल में परिवर्तित ना हो उसको सत्य कहते हैं। जो भूत में, वर्तमान में और भविष्य में कभी भी उसके स्वभाव, उसका रूप, उसका धाम, ये सब कुछ कभी परिवर्तन ना हो, उस वस्तु को सत्य कहा जाता है। और जो इन तीनों काल में व्याप्त रहेगा उसी को नित्य कहते हैं। और जो व्याप्त है, नित्य है, धाम भी है और पवित्र भी है, उसको दिव्य कहते हैं। और वो कौन है? पुरुष हैं। ये भगवान जो है निराकार नहीं है, उनको क्या कहा जा रहा है? पुरुष है। और वो अजन्मा होकर के भी जब जन्म लेते हैं, इसलिए इनको कहा जा रहा है अजन्मा है। और वही भगवान को फिर यहाँ पर महान कह करके संबोधित किया जा रहा है। अब इसी चीज को हमको प्रभुपाद जी समझाते हैं कि प्रत्येक देवता और मनुष्य जो है वो भगवान पर आश्रित है। लेकिन हम अज्ञानवश सोचते हैं कि ये जितने भी लोग हैं ना, सब स्वतंत्र हैं।
हम क्या समझ लेते हैं, सब स्वतंत्र हैं। और यहाँ पर कह रहे हैं कि सब किसके ऊपर आश्रित है, सब भगवान के ऊपर आश्रित है। अगर हमको अपने अज्ञान को मिटाना है तो हमको भगवान को स्वीकार करना पड़ेगा। और जैसे अर्जुन ने भगवान को परम भगवान कह करके स्वीकार किया है, अगर हम ऐसे स्वीकार करते हैं तब जाकर के हमारी जो अज्ञानता है कि हम सबको और खुद को भी स्वतंत्र समझते हैं, ये भूल मिट जाएगी। इसलिए भगवत गीता में कहा जाता है कि भगवान कहते हैं कि परंपरा से ज्ञान आना चाहिए। हमारा ज्ञान कैसे आना चाहिए, परंपरा से। अब अर्जुन ने भी कृष्ण को भगवान के रूप में स्वीकार किया और हम अर्जुन के ही माध्यम से गीता सुन रहे हैं। अब अर्जुन से श्रेष्ठ सुनने वाला तो कोई नहीं होगा, ना हम और ना आप, ठीक है। अर्जुन सबसे श्रेष्ठ भगवत गीता को समझने वाला था, इसलिए भगवान उसको ये गीता को समझा रहे हैं। और वही अर्जुन इस श्लोक को कहता है कि भगवान कौन है, तो भगवान को कहता है कि परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परम भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदि देववजम विभुम। जब अर्जुन ने स्वीकार कर लिया कि कृष्ण ही भगवान है, तो अर्जुन की बुद्धि सबसे श्रेष्ठ थी, इसलिए तो भगवान ने उसको चुना। और अर्जुन खुद कह रहा है कि आप कौन हैं, आप स्वयं भगवान हैं। तो उसका उदाहरण भी देता है। कौन कहते हैं ऐसा, असित, देवल, व्यास, नारद, ये सब कहते हैं। और अब आप क्या कर रहे हैं, अपने मुख से भगवान आप मुझे ये सब कुछ कह रहे हैं। इसलिए अब अगला 14वां श्लोक में अर्जुन कहता है, श्लोक संख्या 14, सरोमे तद्रतम मन्ने यन्मां वदसि केशव न हि ते भगवान व्यक्तिं विदुर्देवा न दानवः। हे कृष्ण, आपने मुझसे जो कुछ कहा है उसे मैं पूर्णतया सत्य मानता हूँ। हे प्रभु, न तो देवतागण न असुरगण ही आपके स्वरूप को समझ पाते हैं। क्या कह रहे हैं अर्जुन कि सर्वमेतम धृतम मन्ये, जो आपने कहा मैं उसको सत्य मानता हूँ। जन्मावदसी केशव, जो कुछ आपने कहा, न ही ते भगवंत व्यक्ति ही, क्या करे, कोई ऐसा जो आपका स्वरूप है उसको न देवता समझ पाते हैं और न कोई दानव समझ पाते हैं। क्यों नहीं समझ पाते हैं कि अर्जुन ने भगवान को कहा कि जो आप कह रहे हैं भगवान, जो आप कह रहे हैं उसको मैं क्या करता हूँ, सत्य मानता हूँ, सत्य मानता हूँ। क्यों मानता हूँ, क्योंकि अभी अभी अर्जुन ने कहा है भगवान को कि आप परम भगवान है, परम ब्रह्म है। तो इसलिए भगवान को कह रहे हैं कि जो आप कह रहे हैं कि अहम सर्वस्व प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते, या इससे पहले जो कुछ भी अपने बारे में कहते आए, अर्जुन उसको उस रूप में स्वीकार कर लेता है। इसलिए कह रहा है कि मैं उसको क्या करता हूँ, पूर्णतः सत्य मानता हूँ। न तो आपके स्वरूप को कोई देवता अर्थात कोई दानव क्या करते हैं, आपके स्वरूप को समझ पाते हैं, कोई समझ नहीं पाता है, ऐसा अर्जुन कह रहे हैं। इसलिए कह रहे हैं यहाँ पर ना कि सर्व में तब्दतम मन्ने। क्यों नहीं कह पा रहे हैं कि अगर हमको तनिक भी अविश्वास हुआ कि कृष्ण भगवान नहीं है तो हम अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएंगे। हमारा कोई भी लक्ष्य हो, कर्म का, ध्यान का, योग का, हम उसमें सफल नहीं होंगे। भगवान कहते हैं ना, मोघासा मोघ कर्माणाम मोघ ज्ञान विचेत सहा। ये कर्म हो, आशा हो और ज्ञान हो, तीनों क्या हो जाएगा, प्रक्षिप्त हो जाएगा। प्रकृति की जो 3 प्रकार की आसुरी शक्ति है, मोहिनी शक्ति है, राक्षसीम आसुरीम चैव मोहिनीम श्रता, वो आपको क्या कर लेगी, लक्ष्य से हटा देगी, आपको उसको प्राप्त करने नहीं देगी। इसलिए हमको कृष्ण को भगवान के रूप में स्वीकार करना परम आवश्यक है। इसलिए यहाँ अर्जुन कह रहा है कि सत्य मानता हूं, सत्यम धृतम मन्ये, कि जो आप कह रहे हैं वो पूर्णतः सत्य है, वो पूर्णतः सत्य है, अर्जुन कह रहा है। मतलब अर्जुन को भगवान के बताए गए किसी भी वाक्य पे संदेह नहीं है। जब अर्जुन को संदेह नहीं है और अर्जुन इतना श्रेष्ठ सुनने वाला, समझने वाला था, जिसको भगवान ने महाभारत के युद्ध के लिए चुना, जिसके
भगवान सारथी बने, जिसको भगवत गीता का एक सही में पात्र समझा और उनको भगवत गीता सुना रहे हैं। जब वो कह रहे हैं तो अब हमको स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि अन्य जो ऋषिगण हैं वो क्या करते हैं, आपको अजन्मा समझ लेते हैं। बहुत सारे ऋषिगण हैं ना जो भगवान को अजन्मा समझते हैं कि भगवान तो कभी जन्म ले ही नहीं सकते। जब बहुत सारे लोग समझ ही नहीं पाते तो जो साधारण देवी देवता हैं या दानव वे कैसे समझ सकते हैं। यहाँ पर जो शब्द है व्यक्तिम, क्या शब्द है इस श्लोक में, व्यक्तिम, इसका अर्थ होता है कि आपको अजन्मा मानते हैं, मतलब आपके जन्म को नहीं जानते। व्यक्ति मतलब क्या हो गया, आपके जो जन्म है, आपके जो जन्म है, जो जन्म लेकर के आप अलग अलग प्रकार के जो लीलाएं करते हैं, इसलिए भगवान कहे ना जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः। तो भगवान का व्यक्ति जान ही नहीं पाते, इसलिए अगर कोई आपके अजत्व और जन्मत्व किस प्रकार संभव है, क्या नहीं समझ पाते कि भगवान जन्म भी लेते हैं और भगवान उसके साथ साथ अजन्मा भी हैं। इस चीज को व्यक्ति समझ नहीं पाता है, इसलिए भगवान कह रहे क्यों नहीं समझ पाता है, तो कहते हैं मन्यम यन्माम वदसी केशवः। क्या कह रहे हैं अर्जुन, वदसी केशव। भगवान कृष्ण को केशव के नाम से संबोधित कर रहे हैं। यहाँ क का अर्थ होता है ब्रह्मा और ईश का अर्थ होता है रुद्र। तो जब कह रहे हैं कि आपके माया शक्ति के द्वारा ब्रह्मा और रुद्र भी क्या करते हैं, आपके विषय में अज्ञान रहते हैं, आबद्ध रहते हैं, तो इन देवता तथा असुर जो हैं उनकी क्या औकात है कि आपको समझ सके। ऐसे अर्जुन यहाँ पर कह रहे हैं भगवान को। और यहाँ पर प्रभुपाद जी हमको समझाते हैं कि जो श्रद्धा विहीन तथा असुरी प्रकृति के लोग होते हैं वो कृष्ण को कभी कभी समझ नहीं पाते, और जो तथाकथित विद्वान हैं वो भी भगवान को नहीं समझ पाते। वो तो कहते हैं कि हम बहुत विद्वान हैं, लेकिन इतने भी विद्वान नहीं हैं कि वो भगवान कृष्ण को समझ सकें। भगवान को समझने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, अर्जुन जैसे जो सीख रहा है भगवान से सीधा, उसके शरण में जाना होगा, उसके ही अनुसरण करते हुए उसी के अनुसार हमको भगवत गीता सीखनी होगी, या फिर पूरे के पूरे गुरु परंपरा से जो ज्ञान आ रहा है उस ज्ञान के माध्यम से अगर कोई व्यक्ति समझाए तो आप भगवत गीता को आसानी से समझ सकेंगे और भगवान कृष्ण को भगवान के रूप में जान सकेंगे। श्लोक संख्या 15 कहते हैं अर्जुन आगे, स्वयमेव आत्मनात्मानं वेत्थं त्वं पुरुषोत्तमं भूत भावन भूतेश देव देव जगतपते। हे परम पुरुष, हे सबके उद्गम, हे समस्त प्राणियों के स्वामी, हे देवों के देव, हे ब्रह्मांड के प्रभु, निसंदेह एकमात्र आप ही अपने को ही अपनी शक्ति से जानने वाले हैं। क्या कह रहा है अर्जुन, कि आप अपने आप को ही खुद की शक्ति से स्वयं जानने वाले हैं। क्यों जानने वाले हैं, तो कह रहा है स्वमेव आत्मनम, आप परम पुरुष हैं और सबके उद्गम है, सबके उद्गम है। कौन कह रहा है ऐसा, अर्जुन कह रहा है कि आप सबके उद्गम हैं और सब प्राणियों के स्वामी हैं, सब प्राणियों के स्वामी हैं। सब प्राणियों के क्या हैं आप, स्वामी हैं। और उसके साथ साथ निसंदेह आप क्या हैं, आपके ही द्वारा, आप सिर्फ क्या हैं, आपके ही द्वारा जानने के लिए योग्य हैं और आपके द्वारा ही जाने जाते हैं। आप आपके द्वारा ही जाने जाते हैं, द्वारा जाने जाते हैं। कह रहे हैं वेत्थम, वेत्थम का अर्थ होता है जानना। वही कह रहा, आत्मनम वेत्थम त्वं पुरुषोत्तम, हे पुरुषोत्तम आप स्वयं के द्वारा ही जाने जा सकते हैं। कोई भगवान को जानना चाहे तो जब तक भगवान खुद से उसको अपने आप को जनाना ना चाहे तब तक कोई भी जीव कृष्ण को
तत्वतः नहीं समझ सकता। जब कृष्ण ही स्वयं क्या करेंगे, कृपा करेंगे, तब व्यक्ति जाकर के कोई कृष्ण को समझ सकता है, अन्यथा कोई भी कृष्ण को समझ नहीं सकता है। इस बात को यहाँ पर भगवान को बता रहा है अर्जुन कि आप आपके द्वारा ही जाने जाते हैं, किसी अन्य के द्वारा नहीं जाने जाते। लेकिन फिर नहीं जाने जाते तो कैसे लोग जानते हैं? तो सबसे पहले कहता है यहाँ एवह, इस श्लोक में एक शब्द आया एवह, मतलब आप भक्तों के द्वारा जाने जा सकते हैं। भक्तों के द्वारा क्या कर सकते हैं? हम आपको जान सकते हैं। और कह रहे हैं पुरुषोत्तमा, पुरुषोत्तम। अब यहाँ पर पुरुषोत्तम क्यों कहा जा रहा है? तो भगवान ने 3 पुरुषावतार लिए हैं। कितने पुरुषावतार लिए हैं भगवान ने? 3 पुरुषावतार लिए हैं भगवान ने, पुरुषोत्तम। तो सबसे श्रेष्ठ जो उत्तम पुरुष है हमारे महाविष्णु, वो कौन है? महाविष्णु, जिनके अंतर से अनंत कोटि ब्रह्मांड निकलता है और सब प्राणियों के स्वामी है। बोलने का अर्थ है कि इन्हीं से क्या निकल रहा है? महत तत्वों की सृष्टि होती है, जहां से सारे प्रकृति निकलते हैं। कहाँ से निकलते हैं? महत तत्व से। और यही महाविष्णु फिर गर्भोदक सागर में प्रवेश करते हैं। कहाँ? गर्भोदक सागर में। अर्थात इस पूरे के पूरे जो ब्रह्मांड है हमारा, ये जो हमारा ऐसा ब्रह्मांड है, ये ब्रह्मांड क्या होता है? ऐसे आधा जल से भरा होता है। इधर क्या भरा है? पूरा का पूरा जल। और इसी जल के ऊपर गर्भोदक सागर है, इसी को गर्भोदक सागर कहते हैं। और इसी में महाविष्णु के दूसरे एक्सपेंशन पुरुषावतार के रूप में शयन करते हैं। और इसी के बीच में यहाँ पर एक भूमंडल है। क्या है? भूमंडल है। और यहाँ पर ऐसे सप्तद्वीप हैं और ऐसे 14 लोक कहे जाते हैं। कैसे? 14 लोक। और यहाँ पर एक स्थान है जिसको क्षीर सागर कहते हैं, जहाँ पर वही क्षीरोदक्षाई विष्णु के रूप में रहते। क्षीरोदशाई विष्णु के रूप में शयन करते हैं। और यही क्षीरोदशाई विष्णु क्या है? सभी प्राणियों के हृदय में परमात्मा के रूप में निवास करते हैं। इसलिए यहाँ पर कहा जा रहा है पुरुषोत्तमम। इसलिए वो क्या है? सभी प्राणियों के स्वामी हैं। और फिर कह रहा है भूत भावना। क्या शब्द कहा गया? भूत भावना, मतलब ब्रह्मा तक जितने भी चीज हैं, मतलब कौन सा ब्रह्म? जो निराकार ब्रह्म है, वो ब्रह्म तक जो भी है वो सब क्या है? आपकी विभूति ही है। आप उसके क्या हैं? स्वामी है। इसलिए भगवान को कह रहा है कि देव देव जगतपते, भूत भावना भूतेश देव देव जगतपते। जो कुछ भी है सब क्या है? सबके ईश्वर कौन है? आप हैं। और समस्त जीवों के पति भी हैं, समस्त जीवों के पति हैं। तो इसलिए कह रहे भूत ऐसा, भूत ईशा। इसका मतलब होता है सब जीवों के जो पति हैं वो आप ही हैं। इसलिए कहा जा रहा है यहाँ पर भूतेश। और प्रभुपाद जी इसको समझाते हैं कि व्यक्ति समझ नहीं पाता। क्यों नहीं जान पाता? क्योंकि हम समझते हैं, जब हमारा वेद कहता है कि उस ब्रह्म को 3 रूपों में जाना जा सकता है, वदंती तत्व विदस्तत्वम यद ज्ञान अजम अद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। उसी परब्रह्म को हम 3 रूपों में समझते हैं। एक ब्रह्म है, दूसरा परमात्मा है, और तीसरे हमारे भगवान श्री कृष्ण है। उस सत्य को 3 रूप में जाना जा सकता है। इसलिए उनको देव देव, वो सभी देवताओं के द्वारा भी पूजनीय हैं और सभी जीव के स्वामी हैं। और क्या है? सबके जगतपति हैं, समस्त वस्तु के पति कहा जा रहा है। क्यों कहा जा रहा है? कि एक तो भूतेश है, तो केवल भूतेश के रूप में जानता है। कोई कोई व्यक्ति है, जैसे यहाँ कहा गया ना कि हम एक तो ब्रह्म के रूप में जानते हैं, एक तो परमात्मा के रूप में जानते हैं, और एक भगवान के रूप में जानते हैं। अगर कोई इन तीनों रूप में ही जानता है तो वही पूर्ण रूप से जानता है। अगर कोई केवल ब्रह्म को, केवल परमात्मा को जानता है
तो ये ज्ञान कहा जाता है अपूर्ण ज्ञान है। और उसी को कह रहे हैं, कोई केवल क्या कहता है कि आप भूतेश हो, कोई कहता है आप देव हो, और फिर कह रहा है कि आप जगतपति हो। तो हमें तीनों रूप में जानना है कि भगवान क्या हैं, सब जीवों के स्वामी हैं और देवताओं के भी पूजनीय हैं। देवता के द्वारा भी क्या हैं, देवता के पूजनीय हैं। और फिर क्या है, समस्त वस्तु के उद्गम, समस्त वस्तु के उद्गम हैं आप। कोई जानता है कि हाँ चलो सब जीवों के स्वामी हैं, अब देवताओं के पूजनीय हैं कि नहीं, तो कहा जा रहा है देव देवताओं के भी पूजनीय हैं। और जब देवताओं के पूजनीय हैं, सब जीव के स्वामी, तो इस संसार का कोई और स्वामी है क्या? तो नहीं, वही जगतपति हैं। मतलब भूतेश, देव जगतपति, ये तीनों कौन हैं? कृष्ण हैं। कृष्ण कौन है? जीव के स्वामी, देवताओं के देवता के देव, और इस संसार के कौन है? ये मालिक हैं। और सब अकेले भगवान श्री कृष्ण हैं। इसलिए यहाँ पर भूतेश देव जगतपते कहा जा रहा है। अब 16वें श्लोक में अर्जुन कहते हैं, क्या कह रहे हैं अर्जुन? ध्यान पूर्वक हम लोग सुनने का प्रयास करते हैं। अर्जुन कह रहे हैं, वक्तुर्महर्ष शेषेन दिव्यात्म विभूतये याभिर्भूतिर्लोकाना मितस्ताम व्याप्त तिष्ठसि। कृपा करके विस्तार पूर्वक मुझे अपने उन देवी ऐश्वर्यों को बताएं जिनके द्वारा आप इन समस्त लोकों में व्याप्त हैं। क्या कह रहा है अर्जुन? वक्तुर्महर्ष अशेषेण, कि आप क्या कहें, आप जो कह रहे हैं उसको क्या कीजिए, विस्तार पूर्वक हमें बताइए। क्योंकि अगर आप विस्तार पूर्वक बताएंगे तो हम क्या कर सकते हैं कि आप जो समस्त लोक में व्याप्त हैं भगवान, हम उस चीज को आसानी से समझ सकते हैं। तो कह रहा है वक्तुर्महर्षि अशेषेण, श्लोक संख्या 15 ना 16। क्या कह रहा है भगवान से कि आप विस्तार पूर्वक भगवान हमको बताइए। क्या बताइए विस्तार पूर्वक? क्या सुनना चाहता है अर्जुन? तो भगवान कैसे व्याप्त हैं, कैसे व्याप्त हैं, कहाँ व्याप्त हैं? संसार में व्याप्त हैं और अपने विभूति के रूप में व्याप्त हैं। तो क्या पूछ रहा है? इन विभूतियों के बारे में बताइए भगवान, कि हम आपको कैसे समझ सकते हैं कि आप कैसे उस विभूति के रूप में व्याप्त हैं। क्यों? क्योंकि आपका जो तत्व है उसको जानना बहुत दुर्गम है। क्योंकि अर्जुन ने कहा कि स्वयं आप ही अपने आप को जान सकते हैं, आप जिसके ऊपर कृपा करे वही आपको जान सकता है, अन्यथा कोई जान ही नहीं सकता है। उसके बाद कह रहा है विस्तार से बताइए, और ये भी कह रहा है वक्तुम, इसका अर्थ होता है कि आपकी जो विभूति है वो अनंत है। इसको आप भी अगर स्वयं कहने का प्रयास करें तो कभी पूरा नहीं हो सकता। तो उसमें से आप क्या कीजिए, जो उत्कृष्ट है, जो क्या है, उत्कृष्ट है, उसी को आप कहिए भगवान जो श्रेष्ठ है, और बाकी सबको छोड़ दीजिए। लेकिन क्या कीजिए, आप उस चीज को हमें विस्तार से बताइए। ये किसके लिए पूछ रहा है अर्जुन? सामान्य व्यक्ति के लिए ये प्रश्न पूछ रहा है कि हमको भी जानना है कि आपका जो विस्तार है वो कैसा है। अब आगे अर्जुन 17वें श्लोक में क्या कहते हैं भगवान से? श्लोक संख्या 17। कथम विद्यामहं योगिं त्वां सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिन्तयोऽसि भगवन्मयः। हे कृष्ण, हे परम योगी, मैं किस तरह आपका निरंतर चिंतन करूं, आपको कैसे जानूं? हे भगवान, आपका स्मरण किन किन रूपों में किया जाए? क्या कह रहा है, कितना सुंदर है। केसु केसु च भावेसु, किस किस भाव में क्या हैं आप व्याप्त हैं, हमको भगवान क्या करिए, बताइए। कथम विद्यामहं योगी, कि हे कृष्ण, हे परम योगी, आप किन किन पदार्थों में हैं, किन किन पदार्थों में, किन किन
पदार्थों में भगवान, पदार्थों में, और किन किन रूप में हैं, आप कृपा करके हमको बताइए कि हम किस भाव से आपका क्या कर सकें, चिंतन कर सके। ऐसा पूछ रहा है अर्जुन। तब जाकर के भगवान अपने विभूतियों को बताना शुरू करेंगे कि हम किस पदार्थ में हैं, किस रूप में हैं और किस भाव से मेरा चिंतन किया जा सकता है। ये सब अर्जुन पूछ रहा है एक सामान्य व्यक्ति के लिए, जो भगवान को तो हम लोग कहते हैं कि ब्रह्म के रूप में व्याप्त हैं। अब ब्रह्म के रूप में भी समझने के लिए हमको कहाँ जाना होगा, एक ज्ञानी के पास जाना होगा। अब उन्हीं ब्रह्म को परमात्मा के रूप में समझने के लिए हमको ध्यान में बैठना होगा, योग करना होगा, और उसी भगवान को व्यापक समझने के लिए हमको क्या करना होगा, भक्ति में आगे बढ़ना होगा। लेकिन अब जो बता रहे हैं उस न ज्ञानी है, न ध्यानी है, न भक्त है, ऐसे ही सामान्य और साधारण व्यक्ति को भगवान जो है दिखने चाहिए। किस रूप में दिखेंगे, वो कैसे चिंतन करेगा, तो इसके लिए भगवान क्या करते हैं, अपने विभूति का विस्तार करते हैं, और उन्हीं विभूतियों के रूप में अर्जुन भगवान कृष्ण से पूछ रहा है कि हे भगवान आप हमें बताइए। तो क्या पूछ रहा है इसमें, तो श्लोक संख्या 18 में इसमें प्रभुपाद जी बताते हैं कि केसु केसु च भावेसु शब्द जो है वो भौतिक प्रकृति के लिए प्रयुक्त है, और भाव का अर्थ है भौतिक वस्तु। और भौतिकतावादी लोग जो हैं आध्यात्मिक कृष्ण को समझ नहीं सकते, इसलिए वो भौतिक वस्तुओं पर चित्त एकाग्र करके यह देखने की प्रयास करने की सलाह दी जाती है कि कृष्ण जो है अपने भौतिक रूप में किस प्रकार प्रकट होते हैं। श्लोक संख्या 18। विस्तारेण आत्मनो योगम विभूतिं च जनार्दन भूय कत्यः तृप्तिः शृण्वतो नास्ति में अमृतम। हे जनार्दन, आप पुनः विस्तार से अपने ऐश्वर्य तथा योग शक्ति का वर्णन करें। मैं आपके विषय में सुनकर कभी तृप्त नहीं होता, क्योंकि जितना ही आपके विषय में सुनता हूँ उतना ही आपके शब्द अमृत को चखना चाहता हूँ। क्या कह रहा है कि हे जनार्दन, आपके जो विभूति योगम विभूतिम च जनार्दन, आपका जो योग ऐश्वर्य है, क्या है, योग ऐश्वर्य है, और उसके साथ क्या सुनाइए हमको, विभूति के बारे में क्या करना चाहता हूँ, सुनना चाहता हूँ। इतना सुन करके भी क्या कह रहा अर्जुन कि मुझे तृप्ति नहीं मिलती, इसलिए आप क्या कीजिए, इसको विस्तार पूर्वक सुनाइए, विस्तार से सुनाइए। क्यों, तो अर्जुन यहाँ पर कह रहा है कि भूये कथय तृप्तार हरि, मैं तृप्त नहीं हो पाता भगवान आपके इन कथाओं को, इन विषयों को सुन करके। तो उसी को प्रभुपाद जी समझाते हैं यहाँ पर, वयम तु न वृत्ताप्यहम उत्तम श्लोक विक्रमे यच्छृण्वताम रसज्ञानम स्वादु साधु पदे पदे, कि अगर हम भगवान के लीलाओं को, कथाओं को निरंतर सुनते रहते हैं तो हमारी जो कर्म इंद्रियां हैं कभी भी तृप्त नहीं हो पाती। और भगवान के एक एक चरित्र, एक एक गुण क्या है, बहुत दिव्य है। स्वादु स्वादु पदे पदे, वो हर क्षण हमको क्या लगता है, सुस्वादु लगता है, इतना आनंद आता है उसको सुनने में कि हमारा मन जो है कभी नहीं भरता है। इसलिए जो भगवान कह रहे हैं सारे पदार्थ क्या है, जो भी हैं संसार में, तो सब के सब भगवान की विभूतियां हैं। और प्रभुपाद जी तात्पर्य समझाते हैं, जैसे साधारण कहानी जो हम लोग सुनते हैं, साधारण उपन्यास जो हम लोग पढ़ते हैं, उन सबको एक बार दो बार पढ़ करके हम ये हो जाते, बोर हो जाते कि अरे अब तो हमको उसमें कुछ आनंद नहीं आ रहा, मन भर जाता है। लेकिन हम उन्हीं भगवान कृष्ण के उन्हीं लीलाओं को, उन्हीं ग्रंथों को बार बार पढ़ते हैं, बार बार सुनते हैं, लेकिन हर बार हमें एक नया आनंद आता है। क्यों, क्योंकि वो क्या है, सब दिव्य हैं। यही एक दिव्यता का प्रमाण है। अगर कोई कहे कि क्या भगवान हैं, तो हम लोग जैसे क्या करते हैं, हम लोग तो सिर्फ पढ़ते हैं भगवान के बारे में, क्या भगवान हैं, तो उस व्यक्ति को साधारण पेपर जो होता है
या साधारण कोई भी साहित्य जो है, जो बहुत प्रिय है, उसको बोलिए कि तुम बार बार क्या करो, इसको पढ़ो, बार बार क्या करो, इसको पढ़ो। वो क्या करेगा, कुछ दिन के बाद छोड़ देगा और कुछ नया नहीं सीख पाएगा। अब एक साहित्य है, जैसे मुंशी प्रेमचंद का सबसे प्रसिद्ध साहित्य है जिसको कहते हैं गोदान। अब गोदान को मैंने 3 बार पढ़ा है आज तक, ठीक है, लेकिन हमें मुंशी प्रेमचंद का सबसे उत्कृष्ट रचना मेरे हिसाब से प्रेमाश्रम लगता है, जिसमें एक भिखारी की कथा है, जिसके जमीन को एक बीड़ी बनाने वाला फैक्ट्री खरीदने के लिए आता है, उसको लेकर के वो पूरी की पूरी कहानी चलती है। तो पूरा का पूरा एक प्रेमाश्रम एक स्टोरी है, वो चलती है। तो उसको कितने बार भी पढ़ो, हमने 2 बार पढ़ा, 3 बार पढ़ा, फिर बोला कि अब नहीं, सेम चीजें, सेम स्टोरी है, सेम डायलॉग सब जगह चल रहा है, संवाद, तो मजा नहीं आता। लेकिन जैसे ही आप क्या पढ़ते हैं, दिव्य ग्रंथों को उठाते हैं, जो हमारे सनातन धर्म के जो भी ग्रंथ हैं, कोई भी, चाहे वो गीता हो, भागवत हो, रामायण हो, या फिर वो चैतन्य चरितामृत हो, कोई भी हो, वो सब के सब ग्रंथ क्या हैं, इतने दिव्य हैं कि बार बार सुनने पर भी, एक ही चीज को बार बार पढ़ने पर भी हमें उस चीज से नया ज्ञान, नया आनंद का अनुभव होता है। जैसे हम एक नदी में अगर स्नान करते हैं और स्नान करके जैसे ही दूसरा डुबकी लगाते हैं, जो पहला डुबकी में जो हमारे सर के ऊपर पानी था, वो पानी बह करके निकल जाता है, नया पानी होता है। वैसे ही शास्त्र क्या है, एक घाट की तरह है, और उस घाट के माध्यम से हम उस भगवान को अनुभव करते हैं। इसलिए सब क्या है, हमारे पास दिव्य हैं। यही प्रमाण करता है कि हाँ भगवान है, नहीं तो हम बोर हो जाते। अब कहेंगे यहां पर से भगवान 19वें श्लोक से भगवान 42 श्लोक तक अपनी विभूतियों को ही बताना शुरू करते हैं, और एक एक श्लोक में लगभग 4-4 विभूतियों को भगवान ने कहा है। श्री भगवान उवाच हन्ते ते कथिष्यामि दिव्यात्म विभूतये प्रधान्यतः कुरु श्रेष्ठ नास्तन्तो विस्तर्य में। श्री भगवान ने कहा, हाँ अब मैं तुम्हें अपने मुख्य मुख्य वैभव युक्त रूपों का वर्णन करूंगा, क्योंकि हे अर्जुन मेरा ऐश्वर्य असीम है। क्या है? असीम है। और अमर कोश में विभूति का अर्थ निकाला जाता है विलक्षण ऐश्वर्य। विभूति का अर्थ क्या निकालते हैं? विलक्षण ऐश्वर्य। और विभूति युक्त वस्तुएं मतलब जो भगवान के तेज से ही क्या हुआ है, उसकी उत्पत्ति हुई है। जब भगवान के तेज से ही उसकी उत्पत्ति हुई है, लेकिन स्वयं क्या है, वो भगवान नहीं है। जैसे जीव है, जीव के अंदर असाधारण शक्ति आ जाए, असाधारण शक्ति आ जाए, तो ये जीव भगवान तो नहीं बन गया, लेकिन असाधारण शक्ति कहां से आई? यह असाधारण शक्ति भगवान से आई। भगवान तो नहीं आए, लेकिन भगवान की क्या आई? शक्ति आई। तो इस जीव और इस असाधारण शक्ति को मिला देंगे तो इसको हम लोग विभूति के नाम से जानते हैं। ऐसा समझना चाहिए। और यहां पर सबसे पहले जो शब्द है इस श्लोक में, 19वें श्लोक में जो भगवान कह रहे हैं, हंत, क्या कह रहे हैं? तो कृपा का सूचक है कि हाँ अर्जुन मैं तुम्हें क्या करूंगा, अब विस्तार से तो नहीं, लेकिन जो जहां तक संभव है उन मुख्य मुख्य विभूतियों को वर्णन करूंगा। यह अनुकंपा का सूचित करता है। हंता, मैं क्या करूंगा कि विभूति का वर्णन करना तो अर्जुन असंभव है, असीम है, लेकिन मैं जो उसमें से प्रमुख है, मैं उसका वर्णन करने का प्रयास करूंगा, उसी को वर्णन करेंगे। भगवान ऐसा कह रहे हैं। तो विभूति समझ गए क्या है? कि एक असाधारण तेज जो भगवान के तेज से ही उत्पन्न होता है। किससे उत्पन्न हुआ है? भगवान के तेज से। जो विभूति से युक्त है, गुण से युक्त है, जो भगवान के तेज से ही उत्पन्न होता है, उसको विभूति समझना चाहिए। तो सबसे पहले कहते हैं अर्जुन को, अहम आत्मा गुडाकेश सर्वभूताशय स्थितः अहम आदिश्च मध्यम च
भूतानाम अंत एव च। हे अर्जुन, मैं समस्त जीवों के हृदय में स्थित परमात्मा हूं। मैं ही समस्त जीवों का आदि, मध्य तथा अंत हूं। भगवान क्या कह रहे हैं? सबसे पहले अहम आत्मा गुणाकेशः। अर्जुन को यहां पर कह रहे गुणाकेश। क्यों कह रहे गुणाकेश? गुणाकेश किसको कहा जाता है? आपको याद होगा, जिसने नींद को जीत लिया हो, जिसने नींद को जीत लिया हो उसको गुणाकेश कहते हैं। जिसने नींद को जीत लिया अगर वो गुणाकेश है। और नींद किसका प्रतीक है? अज्ञान का प्रतीक है, मोह का प्रतीक है। और अर्जुन यहाँ पर अर्जुन को यहाँ संबोधित करे, तुमने किसको जीत लिया? अपने अज्ञान को और अपने मोह को जीत लिया। जो व्यक्ति अपने मोह के साये में सो रहा है उसको जगाने का प्रयास किया जा रहा है। चलो अब तो भगवान को देख लो। भगवान ने जहां कहा ना कि मत्तः परंतरम नान्यत कश्चित् अस्ति धनंजय, उसके बाद भगवान कहते हैं कि मैं क्या हूं? प्रभा अस्मि शशि सूर्य हो। मैं सूर्य का प्रकाश हूं, तेज का, चंद्रमा का चांदनी हूं। और मैं जो जल हूं उसका स्वाद हूं। उस स्वाद के रूप में भगवान ने अपना विभूति को वर्णन किया था। और उसी को बता रहे कि क्या कर सकते हो? अज्ञान से, अपने मोह से मुक्त हो सकते हो। किसके माध्यम से? या तो अज्ञान से मुक्त हो जाओ तो विभूति को समझ सकते हो, या तो विभूति के माध्यम से अपने मोह को मिटाने का प्रयास करो। और फिर कह रहे हैं इसमें क्या है? सर्वभूत स्थित। सर्वभूत क्या है भगवान? सर्वभूत। सर्वभूत हमने पहले बताया कि सर्वभूत का मतलब होता है जो समस्त प्रकृति के उद्भव का कारण हो। जैसे प्रकृति कहाँ से आती है? एक महत तत्व से ये प्रकृति प्रकट होती है। ये महत तत्व एक बादल के समान होता है और इसी के ऊपर महाविष्णु जब दृष्टिपात करते हैं तो यही प्रकृति के रूप में परिणित होता है। और यह भगवान की प्रकृति जिसमें 8 धातुएं होती हैं, मन होता है, बुद्धि होता है, अहंकार होता है, और फिर क्या होता है? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। ये 8 तत्वों में ये महत तत्व क्या होती है? परिणित होती है। और प्रकृति के 3 गुण होते हैं। ये पदार्थ हो गए। अब उसके अंदर के जो गुण होते हैं वो हमको पता है कि तमो होते हैं, रज होते हैं और सत होते हैं। 3 प्रकार के गुण उत्पन्न होते हैं। इसलिए कहा जा रहा है सर्वभूत, सबके कारण कौन है? भगवान ही हैं। और बहुत सारे श्लोक, बहुत सारे उपनिषदों में कहा गया। सुबल उपनिषद में कहते हैं कि प्रकृत्यादि सर्वभूता अंतर्यामी सर्वशेष च नारायण, कि सभी प्रकृति के अंदर जो सर्वभूत अंतर्यामी है वो भगवान नारायण ही हैं। हर कण में कौन है? नारायण है। और जीव के अंदर भी कौन बैठा है परमात्मा के रूप में? तो वही बैठे हैं। और परमात्मा का अंश कौन है? आत्मा है, जो हम सब जीव कहलाते हैं, तटस्थ शक्ति। इसलिए भगवान के सर्वभूत मैं ही हूं। और कह रहे हैं कि अहम आदिश्च मध्यम च भूतानामंत एव च। मैं आदि हूं, मध्य हूं और अंत भी हूं। भगवान यहां पर से शुरुआत करते हैं, एक नींव रखते हैं किसी चीज को कहने से पहले। अब भगवान इसको धीरे धीरे विस्तार की ओर लेकर के जा रहे हैं। अब ये विस्तार हमारा ऐसा समझ में, जैसे सामान्य व्यक्ति समझ में आए कि जैसे हमने अभी बात की प्रकृति की, तो हमने पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश देखा है। मन, बुद्धि, अहंकार नहीं देखा, लेकिन हम उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। महत तत्व को हमने नहीं देखा, लेकिन वहां से प्रकृति आती है, उसको हम देख रहे हैं। प्रकृति को हम देख रहे हैं। अब इस दृश्यमान जगत में ही हम उस विभूति को, उस ऐश्वर्य को कैसे देख, समझ और चिंतन कर सकते हैं, उस चिंतन के बारे में भगवान अब कहना शुरू करते हैं। भगवान कहते हैं 21वें श्लोक में, आदित्यानाम अहम विष्णु ज्योतिषाम रवि अंशुमान मरीचि मारुतास्मि नक्षत्राणाम अहम शशि। मैं आदित्यों में विष्णु हूं। क्या कह रहे हैं भगवान? आदित्यों में विष्णु हूं। आदित्यों में विष्णु हूं। और फिर कहते हैं यहां पर प्रकाश देने वाले में मैं कौन हूं?
सूर्य हूं। और फिर कहते हैं मरुतों में मैं मारीची हूं। किसमें? मरुतों में मरीची हूं, मरीची हूं। तथा नक्षत्रों में क्या हूं मैं? चंद्रमा हूं। नक्षत्राणाम चंद्रमाश्मी, भगवान कह रहे हैं। अब आदित्य में मैं विष्णु है, तो आदित्य 12 प्रकार के आदित्य होते हैं। हर महीने के, हर मास के एक अलग आदित्य होते हैं, उनका एक अलग अलग नाम है। उसमें प्रमुख जो आदित्य हैं, उस आदित्य का नाम विष्णु है। भगवान नारायण, भगवान विष्णु के बारे में नहीं है ये आदित्यों में विष्णु की बात कर रहे हैं। जो प्रकाश देने वाले हैं, उन प्रकाश में सबसे श्रेष्ठ प्रकाश कौन देता है? सूर्य। इसी सूर्य के प्रकाश से ही जितने भी तारे हैं, जितने भी तारे हैं और जो चंद्रमा है, वो इन्हीं के प्रकाश से प्रकाशित होता है। और प्रभुपाद जी लिखते हैं कि हमारे वैदिक साहित्य में एक सूर्य से अधिक नहीं है। आजकल के वैज्ञानिक कहते हैं ना कि अनंत गैलेक्सियां हैं, उन गैलेक्सियों में अनंत सोलर सिस्टम है, हर सोलर सिस्टम का एक सूर्य है। अरे भाई, आज तक देखा है उन्होंने? एक सूर्य दिखा है आज तक, उसको समझ नहीं पाए, और वो कहते हैं कि बहुत सारे क्या है? सूर्य है। इस ब्रह्मांड के अंदर एक ब्रह्मांड का एक ही सूर्य होता है। इस 14 भुवन में, मतलब ब्रह्मलोक से लेकर के इस भूलोक तक केवल और केवल एक ही सूर्य है। क्या है? एक ही सूर्य है। और उसी से पूरा का पूरा ये 14 लोक जो होता है आलोकित होता है। ब्रह्मा के यहाँ भी अगर दिन हो रहा है, तो जो हमें और आपको जो दिखाई दे रहा है सूर्य, उसी सूर्य से हो रहा है। और हम जो जिस भूलोक में रहते हैं, इस भूलोक में भी जो सूर्य हो रहा है सप्तद्वीप पर्यंत, वो इसी सूर्य से हो रहा है। और हमारी पृथ्वी में भी जो हो रहा है, वो भी इसी सूर्य से हो रहा है। पूरा का पूरा इस ब्रह्मांड में एक ही सूर्य है। लेकिन ये महामूर्ख वैज्ञानिक कहाँ से बहुत सारे सूर्य लेकर के आते हैं और उसका आकार भी बताते हैं। कभी आप देखेंगे साइंस फैक्ट को, तो देखेंगे बड़े बड़े सूर्य का वर्णन करते हैं। सिर्फ और सिर्फ उनका अंदाज है कि शायद ऐसा होगा, लेकिन हमारा वैदिक साहित्य कंफर्म करता है ऐसा नहीं है। भगवान 22वें श्लोक में कहते हैं, वेदानाम सामवेदो अस्मि देवानाम अस्मि वासवः इंद्रियाणाम मनश्चास्मि भूतानाम अस्मि चेतनः। क्या कह रहे हैं? यहाँ पर जो हमने देखा ना, मरुतों में मारीची हूं। मरुतों का मतलब होता है पवन। मरुतों का मतलब होता है पवन, हवा चलता है ना, तो मरीची एक हवा का नाम है, विशेष प्रकार के पवन का, उसको कहते हैं मरीची। अब कह रहे हैं वेदों में मैं कौन हूं? वेदों में सामवेद हूं। सामवेद ही क्यों कह रहे हैं भगवान? क्योंकि इसको संगीतमय ढंग से गाया जा सकता है, सुमधुर होता है, इसलिए भगवान कह रहे हैं। फिर क्या? देवा नाम अस्मि वासवः, मैं देवता में कौन हूं? देवता में इंद्र हूं, स्वर्ग का राजा इंद्र हूं। और इंद्रियों में मैं मन हूं। हमारे कितने इंद्रियां हैं? टोटल 11 प्रकार की इंद्रियां हैं, जिसमें मन मिला करके 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, और सबको नियंत्रित करने वाला एक मन। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि मैं इंद्रियाणाम मनश्चास्मि, मैं मन हूं। भूतानाम अस्मि चेतनः, मैं जीवों के अंदर क्या हूं? जीव के अंदर उसका चेतना हूं। अब यहां पर जीव से भगवान विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोलते हैं, जीव से ही हो गया जीव की शक्ति, जीवन शक्ति। जीव से क्या कहते हैं? वो जीवन शक्ति। और चेतना को कहते हैं वो ज्ञान शक्ति। ज्ञान शक्ति ये कौन है? भगवान कह रहे हैं मैं ही हूं। और प्रभुपाद जी कहते हैं, जब भगवान कह रहे हैं कि मैं जीव के अंदर चेतना हूं, तो हम पदार्थ से चेतना का निर्माण नहीं कर सकते। कभी भी पदार्थ से चेतना नहीं बन सकती, कभी नहीं बन सकती। हम सोचते हैं कि हम कुछ केमिकल्स को मिलाएंगे, कुछ प्रोटीन्स को मिलाएंगे, और हम क्या करेंगे? हम एक चेतना को बना लेंगे जो चैतन्य होगा। वो कभी भी संभव नहीं है। हम पदार्थ को मिलाकर के चेतना को स्वरूप में नहीं बना सकते। भगवान की विभूति है, भगवान का अंश है आत्मा। और आत्मा क्या है? आत्मा का ही एक
प्रकाश स्वरूप है, आत्मा ही चैतन्य स्वरूप है, उसी को व्याप्त होता है। आत्मा निकाल लेंगे, शरीर गया, और उस आत्मा को, उस चेतनता को आप किसी भी पदार्थ से नहीं ला सकते हैं। श्लोक संख्या 23 भगवान कहते हैं, रुद्राणाम शंकर चास्मि वेतेशो यक्षराक्षसाम वासुनाम पावकास्मि मेरु शिखरणी नाम हम। मैं समस्त रुद्रों में, किसमें? समस्त रुद्रों में शिव हूं, शंकर, शिव नहीं, शंकर हूं। समस्त रुद्र में मतलब 11 प्रकार के रुद्र होते हैं, उनमें जो मुख्य जो हैं, जो शंकर है, वो कौन हूं? मैं हूं। और वित्तेषु यक्ष राक्षसम, और जो यक्ष और राक्षस हैं उनमें मैं कौन हूं? कुबेर हूं। वित्तेषु मतलब कुबेर। वसु नाम पावक अस्मि, वसुओं में क्या हूं मैं? अग्नि हूं। वसुओं में, वसु में मैं कौन हूं? अग्नि हूं। ऐसे बहुत से प्रकार की अग्नियां होती हैं, उसमें ये वसु प्रकार की अग्नि है। अगर हम भागवत पढ़ेंगे तो वहां 34-35 प्रकार की अग्नियों का वर्णन है। तो मुख्यतः 49 प्रकार की अग्नि है, और उसमें कुछ मुख्य अग्नियों को मिला के टोटल 54 प्रकार की अग्नियों का वर्णन मिलता है। तो उन सब में कौन है? वसु में मैं कौन हूं? अग्नि हूं, ऐसा कहते हैं। और फिर कहते हैं कि मैं समस्त पर्वतों में मेरु हूं। समस्त पर्वतों में मेरु हूं। अब कहेंगे कि मेरु किधर पड़ता है? हमने तो विंध्याचल सुना है, हिमालय सुना है, अरुणाचल सुना है, ये सब सुना है, ये सब पत्थर पहाड़ के सुने हैं, लेकिन मेरु पर्वत कहाँ है? तो मेरु पर्वत यहाँ है। तो ये मेरु पर्वत कहाँ है? तो भगवान बताते हैं मेरु पर्वत कहाँ है। हमने हिमालय का तो नाम सुना है, देखा है कि नेपाल में है, लेकिन हम लोग चलते हैं मेरु पर्वत को देखने और समझने के लिए। गोल नहीं हुआ। गोल हो जाए। चले, ठीक है। ये क्या है? एक ब्रह्मांड का गोला है। उस गोले के ठीक बीच में ऐसा एक स्थान है जिसको भूमंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? भूमंडल कहते हैं। भूमंडल कहते हैं। अरे यार, ये हमारा ब्रह्मांड कैसा है? अंडे के जैसा, ठीक है। और एकदम ठीक मध्य में ऐसे एक स्थान है जिसको भूमंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? भूमंडल। और इसी में सप्त समुद्र और सप्त द्वीप कहे जाते हैं। इसमें क्या है? ऐसे सप्त समुद्र हैं और सप्त द्वीप हैं, ऐसे 7। यहाँ जमीन है, यहाँ पानी है, फिर जमीन है, फिर पानी है, तो ऐसे 7 द्वीप कहे जाते हैं। इसको कहते हैं भूमंडल। यही भूमंडल है जो गोल है। सरफेस क्या है? प्लेट के जैसा है, गोल है। और यहाँ पर ठीक बीचों बीच एक पर्वत है। क्या है? बीचों बीच एक पर्वत है। इसी पर्वत को कहते हैं मेरु पर्वत, जो पूर्ण रूप से सोने का बना हुआ है। जो पूर्ण रूप से किसका बना हुआ है? सोने का बना हुआ है। और हमारा जो जम्बू द्वीप है, इसी सुमेरु पर्वत के जो सबसे निकट का जो ऐसा द्वीप बनता है गोल, और यहाँ पर जो है द्वीप है, इस द्वीप को कहते हैं जम्बू द्वीप। और उसी जम्बू द्वीप के ठीक किनारे जो स्थान दिख रहा है, ये पूरा का पूरा खारे पानी का समुद्र है। किसका समुद्र है? खारे पानी का समुद्र है। और इसी समुद्र के ठीक बगल में यहाँ एक बिंदु के समान हमारा पृथ्वी है, जहां पर हम
निवास करते हैं। इस भारतवर्ष में भारत खंड है और उसके अंदर छोटा सा हिमालय है। और इस बात हो रही यहाँ पर, मैं पर्वतों में क्या हूँ, मेरु हूँ। ये वही मेरु का पर्वत है जिसको उठा करके क्षीर सागर में समुद्र का मंथन किया गया था। ये ब्रह्मांड है। यहाँ से गंगा, आज के ही दिन गंगा क्या हुई, यहाँ से निकल करके ब्रह्मलोक, यहाँ होती है ब्रह्मलोक। ब्रह्मलोक में भगवान ने क्या किया, उसको कमंडल में रख लिया और वही गंगा क्या होता है, वापस यहाँ पर गिरती है सुमेरु के ऊपर। और वही गंगा फिर 4 भागों में बट जाती है। अलकनंदा, भागीरथी, इस तरह से 4 नाम होते हैं। जो दक्षिण की ओर जो धारा गिरती है उसको हम गंगा के नाम से जानते हैं। यही गंगा फिर यहाँ से आती है धरती में और फिर खारे समुद्र में जाकर के मिलती है। तो आज गंगा दशहरा भी है। वो कहाँ का जल है, वो कारणोद सागर का जल है जो गंगा के रूप में हमें मिलता है। फिर भगवान कह रहे हैं पुरोधसाम च मुख्यम च विद्धिम पार्थ बृहस्पतिम सेनानी नाम अहम स्कंद सरसामस्मि सागर। क्या कह रहे हैं भगवान कि पुरोहितों में, इसमें पुरोहितों में मैं कौन हूं, तो बृहस्पति हूं, बृहस्पति हूं। अब बताइए कि पुरोहित किसको बोलते हैं, जो पूजा कराता है या मुख्य होता है, और जो पूजा करता है उसको यजमान बोलते हैं। तो समस्त पुरोहितों में सबसे श्रेष्ठ पुरोहित किसको बता रहे हैं, बृहस्पति को बता रहे हैं कि मैं वही बृहस्पति हूं। फिर भगवान कह रहे हैं कि मैं समस्त सेना नायकों में सबसे श्रेष्ठ सेना नायक कौन है, हमारे भगवान शंकर के जो पुत्र हैं कार्तिकेय, ये सबसे श्रेष्ठ सेना नायक हूं। और सबसे श्रेष्ठ जलाशय जो है, वो सबसे श्रेष्ठ जलाशय में भगवान कह रहे हैं मैं सागर हूं। जो समुद्र है वो भगवान की एक विभूति है। भगवान समुद्र को भी एक विभूति के रूप में बता रहे हैं। बृहस्पति को तो हम देखते हैं, आसमान में दिखाई भी देते हैं। एक कार्तिक शंकर और पार्वती के पुत्र हैं, और जलाशय हम सागर में सागर को देखते ही हैं। फिर भगवान कहते हैं महर्षिणाम भृगुरहम गिराराम मत्स्य अक्षरम यज्ञानाम जपयस्मि स्थावराणाम हिमालय। क्या कह रहे भगवान, स्थावराणाम हिमालय। और सभी महर्षि में, सब महर्षियों में भगवान कह रहे हैं कि मैं कौन हूं, मैं भृगु हूं। क्योंकि भगवान के छाती में लात किसने मारी थी, भृगु ने मारी थी। इसलिए भृगु को क्या कहा जा रहा, सबसे श्रेष्ठ कहा जा रहा, कि भगवान उनको पकड़ लिए थे और किसी का समर्थ नहीं था कि परीक्षा लेकर ले सके त्रिदेवों का। और भृगु ने ही क्या किया था, तीनों देवों का परीक्षा लिया था कि तीनों में से कौन श्रेष्ठ है स्वभाव की दृष्टि से। तत्वतः देखा जाए तो ब्रह्मा विष्णु महेश उसी परम तत्व का 3 विस्तार है 3 गुणों के रूप में। लेकिन उसमें भी प्रयास किया गया कि कौन है, तो उन्होंने कहा कि भगवान विष्णु ही सबसे श्रेष्ठ देव हैं। इसलिए भगवान कह रहे भृगु कौन हूं, मैं हूं। और फिर कह रहे गिरा अहम एक अक्षरम। तो जो हम वाणी कहते हैं, जो वाणी है हमारा, उस वाणी में दिव्य ओमकार का जो स्वरूप है, ओमकार का स्वरूप है। ओमकार कौन है, भगवान कह रहे हैं मैं हूं। समस्त यज्ञों में पवित्र नाम जो कीर्तन है, सभी यज्ञ, जितने प्रकार के यज्ञ होते हैं, अश्वमेघ यज्ञ हो, चाहे वाजपेयी यज्ञ हो, चाहे अष्टयोम हो यज्ञ हो, सब यज्ञों में भगवान कह रहे हैं कि जप यज्ञ मैं हूं। और अचलों में हिमालय हूं। अचलों में क्या हूं मैं, हिमालय। क्योंकि हिमालय जो है एक जगह से हिलता नहीं है। बाकी पर्वत तो इधर उधर हिलते रहते थे, क्योंकि पहले जो पर्वत होते थे उड़ा करते थे, और इंद्र ने क्या किया था, उनके पंखों को काट दिया था। लेकिन हिमालय एक ऐसा पर्वत था जो उड़ता नहीं था, हिलता नहीं था। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि अचलों में मैं क्या हूं, हिमालय हूं। फिर भगवान 26वें श्लोक में कह रहे हैं अश्वत सर्ववृक्षाणाम देवर्षीणाम च नारद गंधर्वाणाम चित्ररथ
सिद्धानाम कपिलो मुनि। समस्त वृक्षों में जितने भी वृक्ष होते हैं उन सब में सबसे श्रेष्ठ वृक्ष के रूप में भगवान कहते हैं मैं पीपल हूँ। फिर कहते हैं देवर्षियों में मैं नारद हूँ। किसमें नारद हैं? तो जितने भी ऋषि हैं उन सब में सबसे श्रेष्ठ देवर्षि कौन है? हमारे नारद जी हैं। सब देवर्षि में नारद जी श्रेष्ठ हैं। और सब गंधर्वों में, बहुत सारे गंधर्व होते हैं, उन गंधर्वों में सबसे श्रेष्ठ गंधर्व का नाम है चित्ररथ। भगवान कहते हैं कि वो मैं हूं। फिर कहते हैं सिद्ध पुरुषों में मैं कपिल हूं। सिद्धा नाम कपिलो अस्मि। तो बहुत सारे लोग सिद्ध है ना, तो उन सिद्धों में सबसे श्रेष्ठ कौन है? तो हमारे जो कपिल भगवान हुए, जिन्होंने सांख्य का उपदेश दिया, भगवान कपिल जो देवहूति के पुत्र हैं, वो भगवान कहते हैं कि मैं ही हूं। फिर भगवान कहते हैं आगे श्लोक में, 27वें श्लोक में, उच्चैस्रावस्वानाम विद्धि मामृतोद्भवम एरावतम गजेंद्राणाम नारायणम च नराधिपतिम। भगवान कह रहे हैं जो समुद्र मंथन के समय उत्पन्न हुआ, क्या क्या उत्पन्न हुआ? 14 रत्न उत्पन्न हुए थे। उन 14 रत्न में भगवान कह रहे हैं कि मैं कौन हूं? उच्च श्रवा घोड़ा। जो घोड़ा है ना, उन घोड़ों में सबसे श्रेष्ठ घोड़ा का नाम है उच्च श्रवा। वो कौन है? मैं हूं। और फिर कह रहे हैं उस समय जो हाथी निकला था, हाथियों में सबसे श्रेष्ठ कौन है? तो ऐरावत हाथी जो है वो भगवान की ही क्या है? विभूति है। ये दोनों कब निकला था? समुद्र मंथन के समय निकला था। और कहते हैं नरानाम, सभी नरों में राजा, जो सभी प्रजा का कौन है? राजा है। वो राजा किसकी विभूति मानी जाती है? भगवान की विभूति मानी जाती है। मनुष्यों में मैं राजा हूं। 28वें श्लोक में भगवान कहते हैं आयुधाम हम व्रजम धेनु नाम अस्मि कामधुक प्रजन अस्मि कंदर्प सर्पाणाम अस्मि वासुकी। आयुधों में भगवान कह रहे हैं कि जितने भी प्रकार के आयुध होते हैं, उन आयुध में भगवान कह रहे हैं कि मैं क्या हूं? वज्र हूं। फिर कह रहे हैं कि गायों हैं, जितने भी गाय हैं, ये तो अस्त्र हो गया, और जितने भी गाय हैं उन गायों में मैं क्या हूं? कपिला हूं। गाय का नाम है कपिला, वो श्रेष्ठ है। वो कपिला क्या हूं? मैं ही हूं। फिर कह रहे हैं प्रजा नाम अस्मि कंदर्प। संतान को उत्पत्ति करने के लिए, किसको उत्पत्ति करने की? संतान की उत्पत्ति के लिए जो काम है, वो काम कौन है? भगवान कह रहे हैं वो काम भी मैं हूं। और सर्पाणाम अस्मि वासुकः। और सांपों में भगवान कह रहे हैं कि मैं वासुकी हूं, जिससे समुद्र का मंथन किया गया था। अब फिर 29वें श्लोक में कह रहे हैं अनंत चास्मि नागानां वरुणो याद सामहम पत्र अरण्य अर्यम चास्मि यमः संयम तामहम। अनेक फणों वाले नागों में मैं अनंत हूं, और जलचरों में वरुण देव हूं, पितरों में अर्यम्मा हूं, तथा नियमों के निर्वाह करने में मैं यमराज हूं। अब इसको ध्यान से समझिए कि एक बार तो भगवान ने वहां कहा कि सांपों में मैं क्या हूं? वासुकी हूं। जब वहां भगवान कह रहे हैं कि सांपों में वासुकी हूं, तब यहां पर नाग अलग से क्यों कह रहे हैं? भगवान कह रहे हैं अनंत चास्मि नागा नाम, और भगवान पहले के सर्पा नाम अस्मि वासुकी। तो सांप जो होते हैं, ये जो सांप हैं और जो नाग है, जो पानी में रहते हैं उसको सांप कहते हैं, जो जमीन पर रहते हैं उसको नाग कहते हैं। नाग एक अलग है, सांप अलग है, लेकिन हम दोनों को एक ही समझते हैं कि नाग और सांप एक ही होता है। नाग को भी सांप समझते हैं, सांप को भी नाग समझते हैं, इसलिए भगवान दोनों को अलग अलग कह रहे हैं। इसमें कह रहे हैं मैं क्या हूं? अनंत हूं। उन सांपों में नागों में कौन हूं मैं? अनंत हूं, अनंत शेष, जिनके ऊपर एक पूरा का पूरा ब्रह्मांड टिका है, और नागों में मैं क्या हूं? अनंत हूं। और फिर कह रहे हैं जलचरों में मैं वरुण देव। जितने भी जल है, जलचर,
उन जलचरों में क्या हूं मैं? वरुण देव हूं, वरुण देव हूं। फिर कहते हैं मैं पितरों में अरियम्मा हूं। जितने भी पितर हैं उन पितरों में जो सबसे श्रेष्ठ पितर हैं उनका नाम है अरियम्मा। और फिर कहते हैं मैं दंड देने वाला, जो सबसे श्रेष्ठ अगर कोई दंड दे सकता है तो देने वालों में मैं क्या हूं? यमराज हूं। फिर कहते हैं 30वें श्लोक में प्रहलादशास्मि दैत्यानां कालः कलयतामहं मृगाणां च मृगेन्द्रम अहं वैनतेश्च पक्षिणाम। कह रहे हैं कि जो जितने भी दैत्य हैं उन दैत्यों में मैं प्रहलाद हूं। क्या हूं? दैत्य में मैं प्रहलाद हूं। क्यों कह रहे हैं? प्रहलाद सबसे श्रेष्ठ भक्त हुए भगवान के। 12 महाजनों में से एक दैत्य होकर के भी वो महाजन में आते हैं, इसलिए भगवान कह रहे हैं कि जो प्रहलाद है वो मैं ही हूं। और दमन करने वालों में मैं काल हूं, जो दमन करता है, जो दमन करता है मैं उसमें काल हूं। अब इस दमन को यहाँ पर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जो वशीकरण करने वाले में, वशीकरण जो कर सकता है उसमें मैं कौन हूं? काल हूं। किसी को भी काल क्या कर सकता है? अपने वश में कर सकता है, इसलिए कह रहे हैं कि मैं काल हूं। मृगाणाम च मृगेन्द्रः। फिर कह रहे हैं मैं पशुओं में सिंह हूं। सब पशुओं में मैं क्या हूं? सिंह हूं। सिंह क्या होता है? जंगल का राजा। और सब पक्षियों में जितने भी पक्षी हैं उस सबसे श्रेष्ठ जो पक्षी हैं वो पक्षी हैं गरुड़ राज, पक्षीराज गरुड़। वो कह रहे हैं वो गरुड़ भी मैं ही हूं। फिर भगवान कह रहे हैं पावनः पवतामस्मि रामः सस्भृतामहं ईशानां मकरः चास्मि स्तोत्रम मास्मि जानवहि। क्या कह रहे हैं यहाँ पर? कि समस्त पवित्र करने वाले वायु में मैं कौन हूं? पवन हूं, जो हमेशा क्या रहता है? पवित्र करता रहता है और हमेशा वेगवान रहता है, चलता रहता है। उसमें मैं कौन हूं? पवन हूं। फिर कहते हैं शस्त्रधारियों में मैं राम हूं। शस्त्रधारियों में राम हूं। अब यहां पर ये समझना है कि राम तो स्वयं अवतार लेकर के आए हैं, राम स्वयं भगवान है, तो हम राम को एक विभूति के रूप में नहीं जोड़ सकते। तो भगवान यहाँ रामचंद्र की बात नहीं हो रही, यहाँ पर परशुराम की बात हो रही है, जिन्होंने 21 बार क्या किया? सभी क्षत्रियों का नाश किया था पृथ्वी। उस परशुराम जी की बात हो रही है कि परशु धारण करते हैं ना, शस्त्र के रूप में उनके हाथ में क्या है? परशु है। इसलिए परशुराम जी के बारे में कह रहे। परशुराम एक कौन है? विभूति है। राम स्वयं भगवान है, लेकिन परशुराम कौन है? एक जीव है और उसमें भगवान ने क्या दी थी उनको? शक्ति का आवेश, शक्ति का आवेश था। इसलिए भगवान परशुराम जी को क्या कह रहे हैं? विभूति कह रहे हैं। जब आप लोग रामायण पढ़ेंगे, वाल्मीकि रामायण, तो वहां पर परशुराम जी जब विवाह हो करके जब माता सीता को लेकर के आ रहे होते हैं वापस अयोध्या, तो रास्ते में वहां पर परशुराम जी मिलते हैं रामचंद्र को, और वहां पर वो विष्णु धनुष को देते हैं भगवान से रामचंद्र को। और उस धनुष से जो परशुराम जी ने बनाया था अलग अलग लोग, उसको नष्ट करते हैं और उनके अंदर जो खुद की जो शक्तिया आवेश था जीव परशुराम के अंदर, उसको उस समय राम जी उस समय वापस लेते हैं। क्योंकि एक समय जब अवतार आता है तो 6 प्रकार के अवतार हमने बताए थे, युग अवतार, मनवंतर अवतार, पुरुषा अवतार, गुणा अवतार, ऐसे 6 अवतार बताए थे। उन 6 अवतार में से कोई भी अवतार जो है एक साथ धरती में 2 नहीं हो सकते। जब रामचंद्र आए तो उस समय परशुराम जी थे, तो उन्होंने क्या किया? उनके अंदर से शक्ति ले ली, क्योंकि विभूति के रूप में परशुराम जी धरती पे थे, जो जमदाग्नि और रेणुका के पुत्र माने जाते हैं। इसलिए यहाँ पर शस्त्रधारियों में श्री रामचंद्र नहीं परशुराम होंगे। और सब मछलियों में मैं क्या हूं? मगर हूं। सब मछलियों में क्या हूं? मैं
मगर हूँ, और नदियों में कौन हूँ मैं? गंगा। आज गंगा का क्या है? अवतरण दिवस है। आज के ही दिन ज्येष्ठ शुक्ल दशमी के दिन माँ गंगा हमारी धरती पर भगीरथी के द्वारा लाई गई थी। और गंगा भी क्या है? भगवान की ही विभूति है। मैं नदियों में गंगा हूं। फिर भगवान कहते हैं सर्गाणाम मादरंतश्च मध्यम चैवाम अर्जुन आध्यात्म विद्या विद्यानाम वादः प्रवदताम हम। हे अर्जुन, मैं समस्त सृष्टियों का आदि हूँ, मध्य हूँ, और मैं समस्त विद्याओं में आध्यात्म विद्या हूँ, तर्क शास्त्रियों में मैं निर्णायक सत्य हूँ। क्या कह रहे हैं? मैं सर्गाणामंतरिक्षस्मि, मैं आकाश आदि समस्त वस्तुओं का क्या हूँ? कारण हूँ, आदि कारण हूँ। आकाश का क्या हूँ मैं? आकाश का आदि कारण हूँ, आदि कारण हूँ। फिर कहते हैं जितने प्रकार की विद्याएं हैं उन विद्याओं में मैं कौन हूं? मैं आध्यात्म विद्या हूं अर्जुन। और जितने भी तर्क वितर्क होते हैं उस वक्ता के अंदर जो निर्णायक चीज है वो मैं हूं। वक्ता के अंदर क्या है? जो निर्णय होता है वो मैं हूं। वक्ता के अंदर कैसे निर्णय होता है? तो एक वाद होता है, फिर एक जल्प होता है, और फिर क्या होता है? एक वितंडा होता है। और इन सब में श्रेष्ठ भगवान कह रहे हैं कि मैं कौन हूं? तो इन सब में वादः प्रवदात्म हम, मैं उसमें क्या हूं? निर्णय देने वाला वाद हूं। क्योंकि जब भी कोई तर्क वितर्क करता है तो उस तर्क वितर्क के प्रकार हैं वाद, जल्प और वितंडा। तो भगवान सबसे पहले क्या कह रहे हैं? मैं आकाश आदि का कारण हूँ। भगवान सही खम मनो बुद्धि रेवच, जो आकाश है भगवान की क्या है? शक्ति है। तो आ गई विभूति के अंदर। और जब उसके आगे कह रहे विद्याओं में मैं क्या हूँ? अध्यात्म विद्या हूँ। तो विद्या मुख्यतः 18 प्रकार की विद्याएं होती हैं। कितने प्रकार की विद्याएं होती हैं? 18। जैसे वेद होते हैं तो 4 वेद हो गए। कितने हो गए? 4 वेद। कौन कौन? तो एक साम हो गया, एक यजुर हो गया, फिर ऋग हो गया, और एक अथर्व हो गया। 4 वेद हो गए। उसके बाद वेद के 6 अंग होते हैं। वेद के कितने अंग होते हैं? 6 अंग होते हैं। सबसे पहले क्या होता है उसमें? शिक्षा होता है, दूसरा होता है कल्प, तीसरा होता है व्याकरण, उसके बाद ज्योतिष, ज्योतिष के बाद आता है निरुक्त, निरुक्त, और फिर आता है छंद। ये हो गए 6 अंग हो गए। और फिर मीमांसा होते हैं। मीमांसा, उत्तर मीमांसा, पूर्व मीमांसा, न्याय होता है, फिर धर्म शास्त्र होता है, धर्म शास्त्र, फिर पुराण होते हैं। ये सब मिला के इधर 6 हो गए। और फिर आते हैं आयुर्वेद, धनुर्वेद, गांधर्व वेद। ये सब मिला करके 18 प्रकार की विद्याएं होती हैं। और उसमें से मैं कौन हूँ? आध्यात्म विद्या हूँ, जिसके माध्यम से कृष्ण को जाना जा सकता है। और फिर कहते हैं मैं कौन हूँ? मैं वाद हूँ। कैसा वाद हूँ? मैं एक निर्णायक वाद हूँ। वाद कितने प्रकार का होता है? एक वाद होता है, एक जल्प होता है, और एक वितंडा होता है। वाद किसे कहते हैं? जल्प किसे कहते हैं? वितंडा किसे कहते हैं? तो पहले हम लोग देखते हैं वितंडा, जो सबसे ज्यादा न्यूज एंकर आज के समय में बिठा करके करते हैं, जिसका कोई मतलब नहीं होता, उसको वितंडा कहते हैं। उदाहरण है जिसका मतलब होता है कि जिसमें सत्य, सत्य, विचार, तथ्य, तर्क या कुछ युक्ति हो, ये कुछ नहीं होते, बस चिल्लाना उनका काम होता है कि हाँ हम जो कह रहे हैं वही सत्य है और ऐसे ही मानना है, ऐसे ही करना है। उसको बोलते हैं वितंडा, जिसमें सत्य भी नहीं होता,
जिसमें विचार भी नहीं किया जाता, क्या है, जो तथ्य को भी नहीं समझता, तर्क को भी नहीं समझता, और युक्ति तो उनके पास होती ही नहीं है। बस जो मुंह से निकल गया गोबर की जैसे उसको स्थापित करने में, थोपने में लगे रहते हैं, उसको वितंडावाद कहते हैं। जितने भी आज के समय में न्यूज एंकर जो एक उस व्यक्ति को बैठा लिया, एक व्यक्ति को बैठा लिया और चिल्लाते रहते हैं, वो सिर्फ क्या है, वितंडा है। जल्प क्या होता है? जल्प में क्या होता है कि हम दोषारोपण करते हैं विपक्ष में। क्या करते हैं? दोषारोपण। जब हम विपक्ष के ऊपर दोषारोपण कर दिए, और क्यों कर दिए? हम अपने मत को स्थापित करने के लिए, हमारा मत कैसा भी है, सत्य है या असत्य है, उससे मतलब नहीं है, हम अपने मत को स्थापित करने के लिए सामने वाले पर दोष मढ़ दिए, जैसे हमारा जो बात है वो सिद्ध हो जाए, तो उसको कहते हैं जल्प। ये भी आजकल न्यूज वाले करते हैं कि हमारा बात ही सत्य है। जैसे वो शिवलिंग का नहीं चल रहा, तो एक बोलता फव्वारा, एक बोलते शिवलिंग है। अब दूसरे एक दूसरे पर दोषारोपण कर रहे हैं, जिसको जल्प कहते हैं। क्या कहते हैं? जल्प। वाद का अर्थ क्या होता है कि जो तत्व, किसको? तत्व, सत्य से परम, तत्व से क्या किया जाता है? तत्व के साथ क्या किया जाता है? सत्य की प्रतिष्ठा की जाती है, उसको कहते हैं वाद। सत्य की प्रतिष्ठा करना कि हाँ, सच में वहां पर शिवलिंग ही है, ये हमारा वाद है, जो हम तत्व के साथ और सत्य के साथ भी प्रस्तुत कर सकते हैं। हम किसी पर दोषारोपण करके अपने तर्क को सिद्ध करना निर्णयात्मक नहीं हो सकता। हम उसको सत्य, तत्व, तर्क, विचार और युक्त से हम उसको सत्य को क्या करना चाहिए? प्रतिष्ठित करना चाहिए। जब तक ये हमारे पास सत्य, विचार, तथ्य नहीं होगा, हम वाद में कभी भी विजयी नहीं हो पाएंगे। जो व्यक्ति निर्णय करते हैं, निर्णय देते हैं, उसमें समझना चाहिए कि वो वाद कर रहे हैं। जब वाद खत्म होता है तो ये जल्प और वितंडा ही विवाद के रूप में जन्म लेता है। इसलिए हमें हमेशा जब भी वाद करना चाहिए, सत्य होना चाहिए, हमारे पास उसके ऊपर विचार करने की विचार शक्ति होनी चाहिए, हमारे पास तथ्य होने चाहिए, हमारे पास उसको रखने के लिए तर्क होने चाहिए, और हमारे उस तर्क को रखने की युक्ति भी होनी चाहिए। और इन सब से जो सत्य है, उस सत्य की प्रतिष्ठा होनी चाहिए। तब जाकर के हम उस तर्क में विजय प्राप्त करते हैं, और उस विजय वाले तर्क को भगवान कहते हैं वाद। मैं क्या हूँ? वो वाद हूँ। इस वाद को छोड़ करके बाकी सब क्या है? जल्प वितंडा, मतलब सब के सब विवाद ही हैं। तो भगवान ऐसे बहुत सारे विभूतियों को बताते हैं। तो आगे के जो श्लोक हैं 33 से लेकर के 42, उसको हम लोग कल, लगभग बहुत कम समय लगेगा कल, तो हम लोग उसको देख करके खत्म करने का प्रयास करेंगे। और फिर हम लोग 11वें अध्याय, जिसमें भगवान अपना विराट स्वरूप को दिखाते हैं, विश्व स्वरूप को दिखाते हैं, विश्व रूप को दिखाते हैं, और बहुत ही अद्भुत होगा वो विश्व रूप। तो पहले हम लोग इस अध्याय को खत्म करेंगे कल। आज के लिए बस इतना ही। हरे कृष्णा। और एक निवेदन है कि अभी तक 9वें अध्याय जो है परम गुह्य ज्ञान, उसका जो हमने आपको भेजा है प्रश्न, वो अभी तक एक भी व्यक्ति ने उसको आंसर जमा नहीं किया है। अगर आप तक नहीं पहुंचा है तो एक बार मैसेज कीजिए, हम दोबारा भेजने का प्रयास करेंगे। या कोई प्रश्न उसमें ऐसा लग रहा है कि बहुत कठिन है, इसलिए आप लोग उसको नहीं बना पा रहे हैं, तो आप उस प्रश्न को भी पूछने के लिए स्वतंत्र हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।